नमस्कार, मैं हूं पूजा शेंडे और आप देख रहे हैं नेकी की बात मृदुभाषी के साथ। और आज नेकी की बात मृदुभाषी के साथ में उपस्थित हैं विजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, धूप हो या बरसात, दिन हो या रात, पुलिस हमेशा मुस्तैद रहती है, हमेशा लोगों की सेवा में तत्पर रहती है। तो आज हम तहजीब काजी जी से जानेंगे लॉकडाउन में क्या पुलिस की भूमिका रही। तो सर, मैं जानना चाहूँगी कि लॉकडाउन में पुलिस ने बहुत मुस्तैदी से काम किया है, तो ऑल ओवर पुलिस ने क्या कोशिशें करी कि जनता जागरूक रहे और ये कोरोना काल जो है वो महामारी न फैले। देखिए, कोरोना का जो लॉकडाउन लगा था 22 मार्च को वो था। उस 23 मार्च से जब स्टार्ट हुआ था, अचानक जब कर्फ्यू टाइप का हो गया था, तो विजयनगर की जो जियोग्राफी है, जो भौगोलिक स्थिति, वो इस प्रकार की है कि पॉश एरिया भी है, काफ़ी मल्टीज़ में ऑफिस हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस हैं, और स्लम एरिया भी है। तो यहाँ पर स्लम एरिया में ऐसे मज़दूर थे जो डेली वेजेस पे काम करते थे, जो डेली कमाते थे और उसी से अपना घर का खाना पीना चलता था। और जो मल्टीनेशनल कंपनी और जो दूसरी कंपनी थी, उसमें जो डेली वेजेस के साथ साथ दूसरे जो जॉब करते थे वो लोग भी थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में थे जो यहाँ पर थे, सभी थे, और उनका कोई बाहर का या यहाँ स्थानीय स्तर पे मदद करने वाला नहीं था उस टाइम पर। और अचानक लॉकडाउन हो गया था, तो ऐसे में हमारे दिमाग में ये आया कि हमको इम्प्लीमेंट भी करवाना है, उनको बाहर भी नहीं रहने देना, पर अंदर वो रहेंगे भूखे प्यासे, कब तक रह पाएंगे, कैसे रह पाएंगे। तो ये दिमाग में आने पर हमने हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई, जिसमें मैंने अपने थाने में 4 भागों में पूरे थाना क्षेत्र को बांट दिया था। और 4 भागों में बांटने के बाद में उसमें जो ड्यूटी हमने इम्प्लीमेंटेशन के लिए लगाई थी कि आपको लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन इस प्रकार से कराना, तो वो ही लोगों को के नंबर हमने सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा जो अंदर घरों में थे या मल्टी में थे या झोपड़पट्टियों में थे, सब जगह वायरल करे कि अगर आपको कोई आवश्यकता पड़ती है खाने की, पीने की या किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप इन नंबर से संपर्क करें, इन व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें। साथ ही जब हम हमारे जो लाउड हेलर होते थे, जब हम मोहल्लों में जाते थे, कॉलोनीज़ में जाते थे, तो उनमें भी हम यही घोषणा करते थे कि भाई लॉकडाउन है, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए ये किया गया है, इसका पालन करें, अंदर से बाहर ना निकले। और बाहर जब आपको आवश्यकता किसी चीज़ की पड़ती है तो आप उस नंबर, हम उस टाइम पर भी हमारा नंबर बोलते थे कि ये नंबर पे संपर्क कर, आपको अगर कोई आवश्यकता है तो बता सकते हैं। तो वो उसका बहुत अच्छा परिणाम निकला। लोगों ने हमसे संपर्क किया, व्हाट्सएप पे हमको मैसेज आते थे। हम उस व्हाट्सएप मैसेज को फिर जो संबंधित बीट होती थी उसको माध्यम से, और एक हमारी टीम होती थी संसाधन जुटाने की, क्योंकि पुलिस के पास तो सब चीज़ होती नहीं थी। पर नो डाउट इंदौर की जनता, यहाँ के नागरिक बहुत ही मिलनसार और साथ साथ हेल्पफुल नेचर के हैं। उनने हम लोगों की बहुत मदद की। जब हमको संसाधन की आवश्यकता थी तो उन लोगों ने हमको काफ़ी संसाधन भी उपलब्ध करवाए। उसका ये परिणाम रहा, जैसे ही उनको पता चला कि भाई पुलिस खाना बांट रही है, तो मेरे पास फ़ोन आते थे। बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवारों के, कई गरीब के भी आए, बहुत मतलब जो संपन्न लोग थे उनके भी फ़ोन आए। उनने बोला, सर हमारे लायक कुछ भी हो तो आप बताना, हम घर पे हैं, हम कितना पैकेट बनवा के दे सकते हैं। तो ऐसे लगभग 15 लोग थे हमारे थाने पे, सूची थी हमारी, जो घर से कोई 15 पैकेट 20 पैकेट से लेके 500 पैकेट तक बना के देते थे जो को भोजन। तो ऐसा करके लगभग 2000 पैकेट हम पूरे क्षेत्र में जिनको ज़रूरत होती थी उनको पैकेट देते थे। फिर 8-15 दिन के अंदर फिर नगर निगम ने भी चालू किया, उससे फ़र्क काफ़ी पड़ा। पर स्टार्टिंग में तो पुलिस ने काफ़ी इसी जन सहयोग से ही हमने करने की कोशिश की थी। और इसका ये परिणाम रहा कि जब हमको लगा कि पुलिस हमको खाना भी दे रही है, गैस टंकी ख़त्म हो गई, गैस टंकी भी उपलब्ध करवा रही है। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो स्ट्रीट डॉग थे, जो भूखे घूमते थे, उनके लिए भी अलग से प्रबंध करवाया था। तो ये सारी सब चीज़ें करते देख जनता ने हमारी बात बहुत अच्छे से मानी, इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से हुआ लॉकडाउन का। बाहर नहीं आए वो लोग, और सहायता भी लेते रहे, जनता भी हमको सहयोग करती रही, और वो अच्छे से उस टाइम पर हुआ और ज़्यादा संक्रमण नहीं फैल पाया था। और विजयनगर क्षेत्र में अभी भी बहुत अच्छा स्थिति कंट्रोल में, कोई संक्रमण बहुत अधिक मात्रा में नहीं फैल पाया है। जी,
तो सर हम कह सकते हैं कि हमारे इंदौरियंस ने बहुत अच्छे से सहयोग किया आपका इस नो लॉकडाउन डाउट, में। विदाउट इंदौरियंस ये पॉसिबल ही नहीं था कि हम बहुत अच्छे से इसको कर पाते। जी सर, हमने देखा कि इस दौरान पुलिस ने जागरूकता के पूरे प्रयास किए, कहीं यमराज बनकर, कहीं गाना गाकर। तो ऑल ओवर पुलिस की जो भूमिका रही उसे लेकर हम जानना चाहेंगे आपसे कि पुलिस ने बहुत ही मुस्तैदी से काम किया और एक अलग ही रूप देखने को मिला इस दौरान पुलिस का। हाँ, हमने यही कोशिश की कि पूरा एरिया जब पटाई था तो उनको ये पता था, तो हम लोग जब जाते थे जी। तो लाउड व्हीलर से ऐलान भी करते थे। फिर उसके बाद हर बार कुछ नया प्रैक्टिकल, कभी साइकिल से जाते थे, क्योंकि जो कुछ ऐसे होते थे जो जैसे ही पुलिस निकल जाती थी 4 व्हीलर, फिर बाहर आके खड़े हो जाते थे गलियों में, तो उनको कवर करने के लिए मोटरसाइकिल से गए, उनको कवर करने के लिए साइकिल से गए। कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की, पकड़ा भी, उनको सजा भी दी। तो जिसके कारण इम्पैक्ट तो पड़ा, उनको डर बना रहता था कि बाहर आने पे हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ जागरूक करने के लिए भी हमने करा था कि मुखौटे बनाए थे हमने यमराज के, भूत के, वो मुखौटे बना के जाते थे और कोरोना बन के वो बोलते थे कि अगर आप अंदर रहिए, अंदर रह के टीवी देखिए, रामायण देखिए, महाभारत देखिए, बाहर आएंगे तो मैं पकड़ लूँगा और फिर आपको ले जाके भर्ती करवा दूंगा अस्पताल में, आप अकेले पड़े रहेंगे, जहाँ आपको कुछ सुविधा नहीं मिलेगी, आपकी जान को खतरा है, इस टाइप का वो खुद बोलते थे। अच्छा जी सर, हमने देखा था बहुत, मतलब जनता पूरी तरह जागरूक हुई और आपने पूरे प्रयास किए कि जनता जागरूक रहे। तो सर जैसे लॉकडाउन अब धीरे धीरे खुल गया है, तो अब क्या जनता सहयोग कर रही है अभी भी, क्योंकि हम सभी को मिलकर साथ में लड़ना है, तो अभी क्या हमारे इंदौरियंस अभी भी वही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग इन्हें फॉलो कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं फॉलो, बहुत अच्छा। अब क्या पुलिस के सामने अब डबल चुनौती हो गई है। जी बिल्कुल। अनलॉक जैसे ही स्टार्ट हुआ है तब से ही ये देखने में आया कि जो बाहर आए तो उससे अपराधी तत्व भी बाहर आए, उनके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ रही है हमें। उसके साथ साथ जब अभी जो जनता का सहयोग है वो अभी भी नो डाउट अच्छा ही मिलता है। जब हम उनको बताते हैं या जैसी गाड़ी देखते हैं उनको पैर ठिठक जाते हैं, बाहर अगर वो उल्लंघन करते हैं फिर समझाने पे मान भी जाते हैं। सब चीज़ हो रही है और अभी भी अच्छा ही होगा। उनको जैसा शासन स्तर से जो चीज़ आती है हमको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, हम जनता के सहयोग से बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है। जी बिल्कुल सर। जैसा कि अब कोरोना काल भी चल रहा है, महामारी और त्यौहार भी आ रहे हैं, तो इन्हें लेकर क्या बंदोबस्त है पुलिस का? जैसे त्योहारों में तो अभी शायद जैसे त्यौहार पिछले निकले सब ऐसे ही त्यौहार अभी भी होना है। अनलॉक हो गया है पर फिर भी त्यौहार में कोई भीड़ या सार्वजनिक स्थल पर अभी भी कोई कार्यक्रम नहीं होंगे जी, ऐसा संदेश है। तो यही संदेश अब जनता को दे रहे हैं और मीटिंगें ले रहे हैं। जो कमेटी बनती, जैसे कि गणेश जी के लिए जो स्थापना समिति बनती थी उनकी बैठकें ली जा रही हैं और मुहर्रम आ रहे हैं उनके लिए भी बैठकें ली जा रही हैं। उनको समझाया जा रहा है, जो समझाए इस पर सब मान गए। शासन और हम लोगों के जो निर्देश उनको मिल रहे हैं उसके लिए पालन करने को सब तैयार हैं और व्यक्तिगत स्तर पर ही त्यौहार मनाएंगे, ऐसा संदेश दे रहे हैं जी। सर जैसा कि हम सब जानते हैं सम्राट होटल वाला वाकया जिसमें आपने बहुत बहादुरी से लोगों की जान बचाई थी, तो सर ऐसे आप हमेशा बहादुरी से कार्य करते हैं, तो उसे मतलब हम जानना चाहेंगे आपको किन अवार्ड से नवाजा गया है सरकार द्वारा? ये तो पुलिस का कर्तव्य है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन सर जहाँ ऐसा होता है तो सम्राट होटल का भी जो इवेंट था वो भी इसी टाइप का था कि मैं जब पेट्रोलिंग पे था मुझे पता चला, वहाँ गया, वहाँ जाके देखा तो महिलाओं के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, धुआं भरा था, अंदर जाने में समस्या थी। तो वो देखकर मेरे अंदर ही ये चीज़ जो एक पुलिस ऑफिसर्स में होती है कि मेरी उपस्थिति में या मेरे रहते मेरे थाना क्षेत्र में किसी के साथ कोई गलत ना हो, उसको क्षति ना पहुँचे, वो भावना आती है। उसी भावना के आधार पर हमने काम किया जी। और वो जो 3री और 5वीं मंजिल पे थे उनको तोड़ के, कांच वाँच तोड़ के सीढ़ी से जाके निकाले थे बाहर। उसके लिए नो डाउट इंदौर की जनता, प्रेस सब ने बहुत अप्रिशिएट किया इस काम को। और इस इंदौर में जो माँ अहिल्या की नगरी है, यहाँ की जनता और प्रेस सबके सहयोग से और शासन स्तर पे ऐसा हुआ कि पहली बार में मेरा राष्ट्रपति पदक के लिए जो प्रस्ताव गया था वो केंद्र सरकार द्वारा बिना किसी उसके मान कर मुझे राष्ट्रपति पदक और मेरे जो साथी थे 3 उनको जीवन रक्षक पदक, तीनों को, और 4 एक चौथा में हम चारों को पदक से दिया गया, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। क्योंकि हर पुलिस ऑफिसर, एक फोर्स का ऑफिसर का सपना होता है कि उसे जो राष्ट्रपति पदक है वो मिले। तो नो डाउट इंदौर ने मुझे मेरा सपना पूरा करने में पूरी मदद की। एक तरह से उसने मुझे जो पुलिस में आकर हमको जो मोक्ष ढूंढते हैं वो मोक्ष मिला है। बिल्कुल सर।
और आपकी मेहनत का एक फल भी सर, एक फल के तौर पे भी मिलना ज़रूरी है, ताकि हम लोग और कड़ी मेहनत करें। हाँ, और हम लोग इंदौरियंस भी बहुत लकी हैं कि हमारे पास आप जैसे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो हमेशा लोगों की सुरक्षा करने के लिए तैनात रहते हैं। तो सर, ऐसे में मैं जानना चाहूँगी कि जब हम पूरे जो नागरिक हैं घर के अंदर थे, आप लोग कोरोना वॉरियर्स बन के लोगों की सेवा कर रहे थे, तो इस लॉकडाउन के दौरान आपने अपनी सेफ्टी का कैसे ध्यान रखा? हम लोग हमारी सेफ्टी के लिए पूरी तरह से कृत संकल्प थे जी। कि जैसा कि फोर्स लड़ते टाइम या सीमा पे लड़ते टाइम जवान ये सोचता है कि किसी भी स्थिति में हमें देश की रक्षा करना है, वैसे ही भावना हमारी थी कि हम खुद सुरक्षित रहेंगे और हमारे जो नागरिक हैं उनकी हम रक्षा करेंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने की पूरा प्रयास किए। पावर योगा हमने थाना स्तर पे स्टार्ट किया था। और पावर योगा में मतलब थोड़ा सा हमने क्या, जो योगा था उसी में रिपीटेशंस और थोड़ा पावर का उपयोग करके पावर योगा का नाम दे दिया था उसको, और पावर योगा करवाते थे पूरे स्टाफ से जी। जब भी ड्यूटी चेंजिंग टाइम होता था तब। इसके अलावा हम जब इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए नैरो स्ट्रीट में जाते थे तो मोटरसाइकिल और साइकिलिंग करते थे। उसके साथ साथ जो कंटिमिनेटेड एरिया होता था तो कंटिमिनेटेड एरिया में क्या ब्लॉक कर देते हैं उसको, इधर और इधर दोनों। तो उसके लिए हम लोग फिर जो पीपी किट पहन के जो अंदर भी ड्रिल करते थे, तो वो जो हल्की जॉगिंग रनिंग उस एरिया में करते थे। तो इससे नो डाउट हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता गया। और जो दूसरे तरीके होते हैं उसके, जैसे कि हमने गार्गल्स किए उस टाइम पर, जब जैसे ड्यूटी से आते थे घर पे जाना बंद कर दिया था पूरी तरह से। एक होटल था सजन प्रभा, वहाँ पर पूरा स्टाफ रुकता था, और जब वहाँ पर भी जाता था तो ड्यूटी से तो पूरे जूते वगैरह बाहर उतर जाते थे, पूरे कपड़े, एक धोबी था वो प्रेस धोता था उनको। हम लोग फिर जो दूसरे कपड़े पहन के अपने रूम में जाते थे, वहाँ पूरा अच्छा सैनिटाइज खाना मिलता था। फिर खाना के बाद में जब भी टाइम मिलता था तो वहीं पर जो कैंपस था वहाँ पर हम पावर योगा एक्सरसाइज वगैरह करते थे। तो सारी चीज़ें बहुत उससे की, और इम्यूनिटी सिस्टम बना के रखा कि जिसकी वजह से हम लोग कम से कम संक्रमित हो पाए और सेवा कर पाए जनता की सेहत के साथ। यानी आपने अपनी सेहत का भी भरपूर जी बिल्कुल ध्यान। सर, जैसा कि आपने बताया कि परिवार से आप दूर थे, इस दौरान आपका स्टाफ भी दूर था, तो आप ही लोग एक दूसरे के लिए परिवार बने। तो इस दौरान क्या मतलब आपने कैसे भूमिका निभाई, कैसे अपने स्टाफ को संभाला, क्योंकि सभी लोग परिवार से? हाँ, उस टाइम पर काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई थी जैसे कि एक हमारा सिपाही था, उसकी डिलीवरी, उसकी पत्नी मतलब भर्ती थी अस्पताल में, बच्चा हुआ था, उसने व्हाट्सएप कॉल से ही बात करी थी पर नहीं गया था। एक सिपाही था, उसके घर पर जगहों में रहता था, वहाँ बहुत बड़ी चोरी हो गई थी पर वो नहीं जा पाया था। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो परिवार से दूर रह के उनको दिक्कत आई थी, पर एक दूसरे को इमोशनल टच देकर हमने एक दूसरे की मदद की। उसके साथ नो डाउट जब हम लॉकडाउन में फील्ड में जाते थे जी। तो जो जनता से अप्रिसिएशन मिलता था उस टाइम पर हमको, जब छत पे से खड़े होकर ताली बजाते थे या फूल बरसाते थे, तो वो परिवार का जो दूर रहने का एक टीस थी वो दूर हो जाती थी कि हम, हमारे लिए इतना प्यार करने वाली जनता हमारे साथ है। बिल्कुल सर। सर, हमारे इंदौरियंस को आप आने वाले त्योहारों को लेकर क्या सतर्कता रखनी चाहिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देख, अब आगामी त्यौहार पे कोई मनाते हुए जैसे पूरा संयम से अभी तक आप सब लोगों ने जो काम किया है वैसे ही संयम बना के रखे, वही सहयोग प्रशासन को देते रहें, जिसके लिए इंदौर प्रसिद्ध है। और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, इसके सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है इसमें यही है कि जब हम स्व अनुशासन बना के रखें, स्व अनुशासन अगर अपन बना के रखेंगे तो कोरोना को अपन हरा सकेंगे। नहीं तो अनलॉक स्टार्ट हो चुका है। हमने जहाँ जैसे ही संख्या बढ़ाई, जैसे 5400 अपने यहाँ बेड हैं जी। अगर वो 65% से ज़्यादा भरते हैं तो फिर से लॉकडाउन करना पड़ता है। लॉकडाउन करने पे इकोनॉमी पूरी बिगड़ जाती है, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। तो हम इंदौरियंस को ये कोशिश करना चाहिए, ये करना चाहिए कि हमारी आर्थिक राजधानी है, हम अपने स्तर पर ये प्रयास करें कैसे भी करके कि हम संक्रमित नहीं हो और अपने पड़ोसी को भी संक्रमित नहीं करें। इसलिए स्व अनुशासन रखें और लॉकडाउन फिर से ना हो, इसके लिए पूरा प्रयास करें। बिल्कुल सर। तो मृदुभाषी ऐसे वीर सपूत को नमन करता है जिन्होंने लॉकडाउन में और हमेशा हमारे
हमारी सेफ्टी का ध्यान रखा। जिस तरह से बॉर्डर में तैनात सोल्जर्स हमारी रक्षा करते हैं, उसी तरह हर जगह पुलिस हमारी रक्षा करती है, हमारी सेफ्टी का ध्यान रखती है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि इनका सहयोग करें। मृदुभाषी ऐसे वीर सपूतों को नमन करता है। आज की नेकी की बात मृदुभाषी के साथ में हमारे साथ थे तहजीब काजी जी। लगातार ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।